हमें छोड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने गोली चलाई थी, लेकिन धमाका हमने किया। पाकिस्तान में मनचाहे ठिकाने पर भारतीय फौज ने सीधा हमला किया था। उसे ऐसा सबक सिखाया कि दशकों तक याद रहेगा। भविष्य में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे बीएसएफ जवान धीरज कुमार राय ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि वह बागुनहातू रोड नंबर 5 के निवासी हैं। उनके छोटे भाई निकेश कुमार राय भी बीएसएफ जवान हैं। धीरज कुमार ने कहा कि हमें इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होकर इतनी खुशी हुई है कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म भी हम सेना में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं उनके माता पिता चमेली देवी ने कहा कि एक माँ पर क्या बीत रही होगी यह कोई नहीं समझ सकता। मेरे 2 बेटे ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। पहले दिन बात हुई, उसके बाद संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मैंने ही बेटे को फौज में भेजा है। बेटे यदि शहीद भी हो गए तो गर्व की बात होगी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा घर आने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के घर आने पे मुझे बेहद खुशी हो रही है। तमाम शहीद अमर रहे, वीर तुम आगे बढ़ो, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान, जिंदाबाद 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 नीरज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ये बस्ती के हैं, बस्ती के भाई हैं, छोटे भाई ऐसे धीरज कुमार जी, और ये बहुत गौरव की बात है। इसलिए हम लोग सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये बस्ती में बगल में रहते हैं। इसलिए हम लोग को खबर मिले कि भाई आए हैं, इसलिए हम लोग मैंने बढ़ चढ़ के स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे भाई। आज किस तरह का स्वागत किए हैं आप? मैंने हम लोग बहुत धूमधाम से किए हैं, और इस तरह का हमेशा मैंने हम लोग को बस्ती से ऐसे गेस्ट जैसे नौजवान जाए और मैंने हिस्सा ले। पूरा नाम बता दीजिए। विश्व कुंभकार झारखंड मुक्ति मोर्चा। उनका ये जन्मदाता है, हम जन्म दे दिया, लड़का के पोस पाल के सयान करके नौकरी लगा दिया, भारत माता के शरण में सौंप दिया। और ये कहेंगे कि ये भारत माता जैसे हमारा लड़का खुशी से राम जीत के आया, तैसे सभी आया, दिल बहुत खुश हुआ। और ये कहेंगे कि हे भारत माता, जब तक ले हमारा लड़का सेना में रहेगा तब तक से आपको ही नाम मिलेगा, जिंदगी भर आपको शरण में बताएगा। कैसा लोग जैसे आप जब पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 वालों को मांग के सिंदूर धोया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, हैं उस वक्त में जब वार चारों तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पता करके और आतंकवादियों का खात्मा 100 से ज़्यादा किए। और इसके बाद में लड़ाई शुरू हुआ। फिर लड़ाई शुरू होने के बाद में हम लोग तो बड़ी खुशी की बात से मनाते थे कि चलो जो बेटा है राष्ट्र की सेवा में देखा जाएगा। बहुत क्या नाम है दोनों बेटा का? धीरज कुमार राय बड़े बेटे को, और छोटे के निकेश कुमार राय। तो आप लोगों को कैसा लगा था इसने? बहुत बढ़िया लगा। जम्मू सेक्टर में थे बड़ा बेटा धीरज कुमार राय और संभल में थे निकेश कुमार राय। कितना खुशी मिला कि जब वापस आपके बेटे ने पहुंचा है? बहुत खुशी मिला हम लोग को, ये लड़ाई जीत करके वहाँ से आए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम वशिष्ठ राय है। मैं बिहार मिलिट्री पुलिस से सब इंस्पेक्टर से रिटायर 2005 में 21 जनवरी को संध्या से आया हूँ। तब से अभी यहीं पर हूँ, मंदिर बनाया हूँ, मंदिर के सेवा में लगे हुए हैं बाबा भोलेनाथ। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग टीवी और न्यूज़ के माध्यम से देखा हुआ था, और उसी तरह से पहले तो हमें भी कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि ये चीज़ है, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी किए। और उनके अपने तरफ से जो हुआ कि अगर वो एक्शन के दौरान में
जो उन्होंने जैसा हमें जो मतलब कि ये किया अपना, हाँ, फायर का मतलब जवाब जो था, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमने एक देश का नागरिक होने के नाते और एक भारत सरकार और भारत माता का सपूत होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस गौरवपूर्ण क्षण में जो मुझे खुशी हुई शामिल होके, चूँकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी इस तरह के मतलब कि ये सिंदूर ऑपरेशन जैसे महायुद्ध में और मैं कभी अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, मुझे नहीं मालूम था। मगर मुझे मौका मिला, मैं इससे काफ़ी खुशी हूँ। इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरी जो अगले जन्म भी हो ना, तो मैं दोबारा आके भारत माँ की सेवा करूँ। इससे बड़ा मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण कभी हो नहीं सकता है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और इस लड़ाई में हमने जो जीत किया, हमारे भारत की जनता ने जीत की, हमारे सेना ने जीत की। और जो मतलब 1 अरब 20 करोड़ की जो आबादी है, उन सभी की जीत हुई है। तो इससे बढ़ के कोई मतलब खुशी हो ही नहीं सकती है। तो इसी के साथ हम बताते हैं कि मुझे मतलब कि बहुत ही खुशी हो रही है। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप जम्मू सेक्टर में तैनात थे और जैसे 7 तारीख को भारत ने आतंकियों और ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद लगातार उस तरफ से गोलीबारी चालू हो गई थी। देखिए, बता रहे कि जैसा उधर से